सबसे पहले बारी की नज़रों में तुम्हें अपना मकाम वापस हासिल करना होगा। उसके बाद राहिल और मनाल की शादी तुम खुद कराओगे और सबकी नज़रों में आला ज़र्फ कहलाओगे। और जब मनाल और राहिल की शादी हो जाएगी और वो तुम्हारे घर आ जाएगी तो उसके बाद बारी को शादी के लिए एग्री करना मुश्किल नहीं होगा। जब बारी अपनी बहन की खातिर तुमसे मंगनी कर सकता है तो सोचो वो अब शादी के बाद अपनी बहन का डिवोर्स होने तो नहीं देगा। उस लूजर लड़की की वजह से बारी ने सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। मेरा अटैक नंबर 1000 मिलियन फेल। ऐसी उल्टी सीधी हरकतों का अंजाम तो यही होना है। हाँ, ये तुम कह रही हो? एक बात याद रखना, दुश्मन पे कभी भी सामने से वार करोगी ना तो उसकी जद में तुम भी आ जाओगी। क्या कहना चाह रही हो? कैन यू प्लीज बी क्लियर? अब तुम मेरी बात सुनो एंड डोंट बी सिली। सबसे पहले तुम इस बचकाना हरकतों से बाहर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता था तुम उस लड़की की पिक्चर्स एडिट कर दोगी तो बारी उसे छोड़ देगा? इस तरह की स्टूपिड हरकतें करना छोड़ दो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूं? राहिल और मनाल की शादी होने दो। Are you crazy? जिस लड़की ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है मैं उसी को उसकी मोहब्बत जाके एक प्लेट में सर्व कर दूं कि मैं बहुत आला ज़र्फ हूं। ये नहीं हो सकता। तो फिर बारी को भूल जाओ। अनाया, तुम मेरी बात सुने बगैर ही बहुत गुस्सा करने लग जाती हो। पहले मेरी बात तो सुन लो यार। जिस बात की लॉजिक नहीं है उसको सुनने में मुझे कोई शौक नहीं है। सुन लो, आगे तुम्हारी मर्जी है और प्लीज बीच में मत बोलना। सबसे पहले बारी की नजरों में तुम्हें अपना मकाम वापस हासिल करना होगा। उसके बाद राहिल और मनाल की शादी तुम खुद कराओगे और सबकी नजरों में आला ज़र्फ कहलाओगे। और जब मनाल और राहिल की शादी हो जाएगी और वो तुम्हारे घर आ जाएगी तो उसके बाद बारी को शादी के लिए एग्री करना मुश्किल नहीं होगा। जब बारी अपनी बहन की खातिर तुमसे मंगनी कर सकता है तो सोचो वो अब शादी के बाद अपनी बहन का डिवोर्स होने तो नहीं देगा। अगर तुम ऐसी जिद पर अड़ी रही तो बारी और मनाल की शादी हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी समझा चुके हूँ। अब इस बारे में तुम सोचना ज़रूर। फिर चलते हैं।